नमस्कार छात्रों। तो हमारे बचे हुए प्रश्न अब हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है प्रश्न 41, फोटो पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। तो जब से छपाई की टेक्नोलॉजी विकसित हुई है तब से ऐसा माना जाता है कि एक चित्र 1000 शब्दों का काम कर सकता है। तो एक चित्र अपने आप में बोलता है। तो उसी के आधार पर जो पत्रकारिता की जाती है, फ़ोटो छापकर जो पत्रकारिता की जाती है, बिना कहे ही उस फ़ोटो के माध्यम से बहुत कुछ कह दिया जाता है, उसे ही फ़ोटो पत्रकारिता कहते हैं। फिर आता है कार्टून कोना। तो कार्टून कोना से आप क्या समझते हैं। तो हर समाचार पत्र के दाहिने तरफ प्रथम पृष्ठ पर ज़्यादातर कार्टून छपे हुए होते हैं जो पिछले दिन की महत्वपूर्ण घटना पर आधारित होते हैं। वो कोई व्यंग्यात्मक रूप में की गई टिप्पणी भी हो सकती है, सरकार को जगाने के लिए या किसी संस्था को जगाने के लिए या लोगों को समझाने के लिए। तो ये कार्टूनों का इस्तेमाल उसी प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जिसमें एक टिप्पणी लिख दी जाती है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। अगला प्रश्न है कार्टोग्राफ किसे कहते हैं। तो कार्टोग्राफ जब ग्राफ की सहायता से बात को समझाया जाता है, तथ्यों को, आंकड़ों को, सर्वे इत्यादि को प्रस्तुत करने की बात की जाती है, तो उसे कार्टोग्राफी कहा जाता है, कार्टोग्राफ कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार आता है कि रेडियो किस प्रकार का संचार माध्यम है। तो रेडियो एक इलेक्ट्रॉनिक श्रव्य माध्यम है। ये पिछली बार के भी वीडियो में था। ध्यान रहे, रेडियो को लिखने के लिए, रेडियो समाचार लिखने के लिए उल्टा पिरामिड शैली का ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है टेलीविज़न किस प्रकार का संचार माध्यम है। तो ये भी एक दृश्य श्रव्य माध्यम है। वो केवल श्रव्य माध्यम था रेडियो, और ये दृश्य श्रव्य माध्यम है क्योंकि इसमें दृश्यों को दर्शाया जाता है, चित्र आ जाते हैं। अगला प्रश्न है 48, टीवी में सूचनाएं प्रिंट और रेडियो पत्रकारिता की तरह किन किन चरणों से होकर गुजरती है। तो टीवी की सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए, टीवी में सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ये यहाँ पर हैं। तो ये अलग अलग रूप में भी पूछ लिए जाते हैं एक एक अंक के प्रश्न में कि फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ से आप क्या समझते हैं, ड्राई एंकर से आप क्या समझते हैं, फ़ोन इन से आप क्या समझते हैं। और कई बार इनके स्टेप्स पूछ लिए जाते हैं कि कैसे खबर को प्रस्तुत किया जाता है। तो आप दोनों ही तरह से इस प्रश्न के उत्तर को समझने की कोशिश करेंगे। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ का अर्थ होता है कि टीवी में बार बार नीचे खबर आ रही होती है, सूचना दिखाई जा रही होती है, फ्लैश हो रही होती है, आ रही होती है, जा रही होती है लिखित रूप में, तो उसे ही फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहा जाता है। अभी जानकारी मिलनी शुरू हुई है, अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है, केवल इतना पता चला है कि एक ऐसी घटना घटी है, तो उसको बार बार टीवी पर दिखा दिया जा रहा होता है नीचे। तो आप सभी देखते हैं न्यूज़ में नीचे बार बार खबर चल रही होती है, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, बस इतना ही पता होता है कि ऐसी घटना घटी है। इसके बाद दूसरा चरण आता है, दूसरा जो स्टेप है वो है ड्राई एंकर का। तो ड्राई एंकर का अर्थ होता है जो खबर अभी नीचे चल रही होती है उसी खबर को दोहरा देना, बोल करके एंकर के द्वारा दोहरा देना, जिसमें कोई चित्र नहीं दिखाया जाता, कोई घटनास्थल नहीं दिखाया जाता, कोई संवाददाता नहीं दिखाया जाता, फ़ोन पर हो रही कोई बात नहीं दिखाई जा रही होती, लोगों के इंटरव्यू नहीं दिखाए जा रहे होते हैं। सिर्फ उस खबर को जो फ्लैश के रूप में चल रही होती है, फ्लैश न्यूज़ के रूप में नीचे लिखित रूप में चल रही होती है, उसे एंकर सीधे सीधे दर्शकों को बता देता है कि हमारे विश्वसनीय सूत्रों से इस प्रकार की खबर हमें प्राप्त हो रही है। तीसरा स्टेप होता है फ़ोन इन। तो फ्लैश न्यूज़ चला दी, उसके बाद ड्राई एंकरिंग भी एंकर के द्वारा कर दी गई है। फिर फ़ोन इन, तो फ़ोन इन अब खबर का विस्तार हो जाता है। तो जो एंकर होता है वो घटनास्थल पर मौजूद अपने संवाददाता से, है ना, रिपोर्टर से पूछता है, फ़ोन पर जुड़ जाते हैं दोनों आपस में और उससे घटना की जानकारी लेकर हमें सुनाते हैं, खबर को दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आता है एंकर विजुअल, चौथा जो स्टेप है एंकर विजुअल। अब अभी तक केवल हम सुन रहे थे, सुने ही जा रहे थे, फ़ोन की भी बातें हमने सुन ली हैं, लेकिन अब हमें उस घटनास्थल से दृश्य प्राप्त हो जाने शुरू हो जाते हैं और दृश्य दिख जाते हैं, वाक्य भी प्राप्त हो जाते हैं और दृश्य भी दिखने लग जाते हैं कि यहाँ पर ये घटना इसके द्वारा की जा
रही थी, हो गई है इत्यादि। तो अब दृश्यों के साथ दिखा रहे होते हैं, तो इस प्रकार से खबर आगे बढ़ती है। इसका 5वां चरण होता है एंकर बाइट। ये भी पूछ लिया जाता है कि एंकर बाइट से आप क्या समझते हैं। 2 में भी पूछ लेते हैं और 1 में भी पूछ लेते हैं अंक में। तो बाइट का अर्थ होता है कथन, कहना। तो टीवी पत्रकारिता में एंकर बाइट का बहुत महत्व है। तो खबर की वो पुष्टि करता है। अब वो बताता है कि ये हम जो खबर दिखा रहे हैं वो प्रमाणिक है। दृश्यों के साथ दिखानी शुरू कर देते हैं और साथ साथ वो बोलते भी जाते हैं कि ये घटना यहाँ पर घटित हुई है और हमारे संवाददाता ने ऐसी हमें रिपोर्टिंग की है। तो एंकर बाइट का अर्थ है सूचना की प्रमाणिकता को प्रस्तुत करना। इसमें दृश्य भी दिखाए जाते हैं और कथन भी दिखाए जाते हैं। लाइव का अर्थ आप सभी जानते हैं, घटना स्थल से सीधा प्रसारण ही लाइव कहलाता है। ये इसका अगला चरण होता है। अभी तक केवल चित्र मिले थे ना, अब लाइव दिखा रहे होते हैं वहाँ से। अब ये आता है ये भी प्रश्न आ जाता है 7वां जो स्टेप है इसका, एंकर पैकेज। तो अब किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं ऊपर छठे चरण में लाइव आ जाता है। तो अब क्या होता है, एंकर पैकेज में वो खबर को बोल भी रहा होता है, जो हमारा एंकर होता है बात भी कर रहा होता है संवाददाता से, और वहाँ घटना स्थल पर क्या घटना घटित हुई है इसकी प्रमाणिकता की जानकारी वहाँ के लोगों से भी ले रहा होता है, और आंकड़े तथ्य भी दिखा रहा होता है कि पहले ऐसी कोई घटना घटी है या क्या इसका संबंध किसी और से है। तो संपूर्णता में एक खबर को दिखाना ही, पूर्णता के साथ एक खबर को दिखाना ही एंकर पैकेज कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? तो पिछले वर्ष ये प्री बोर्ड में पूछा गया था। तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर चल रहा है जो 2003 से माना जाता है। फिर है प्रश्न 50, जिसमें पूछा गया है कि पत्रकार के 3 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार। इन तीनों को अलग अलग भी पूछ लिया जाता है और एक साथ भी पूछ लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर अलग अलग ही पूछते हैं। तो पूर्णकालिक पत्रकार वो होता है जो किसी समाचार संगठन से जुड़ा हुआ है और उसको हर महीने उसकी तनख्वाह जो है, वेतन जो है, सैलरी है वो मिलती है। उसका काम निर्धारित है कि उसे ये काम करना ही है, रोज़ करना है, प्रतिदिन करना है, 30 के 30 दिन, 31 के 31 दिन, या जितने भी काम के घंटे उनके निश्चित हैं उसमें। तो वो होता है पूर्णकालिक, जो एक समाचार पत्र से जुड़ा रहता है हमेशा के लिए। फिर आता है अंशकालिक पत्रकार, इसे स्ट्रिंगर भी कहा जाता है। तो अंशकालिक का अर्थ होता है अंश मतलब कुछ समय के लिए, हिस्सा। तो किसी समाचार संगठन से एक निश्चित मानदेय का अर्थ है कि सैलरी मिलेगी उसे कुछ समय के लिए, जब जितने समय के लिए वो काम करेगा, जो भी काम करेगा उसकी सैलरी उसे मिलेगी। तो एक तरह से उसे कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिया जाता है कुछ टाइम के लिए या कुछ किसी काम विशेष के लिए। तो वो कहलाता है अंशकालिक पत्रकार, कि ये काम आपको करना है और जब जब हमें इस तरह की खबरों की ज़रूरत पड़ेगी हम आपको ही बुलाएंगे इत्यादि। तो इस तरह से वो अंशकालिक पत्रकार कहलाता है। फिर आता है फ्रीलांसर पत्रकार। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। तो इसका संबंध किसी भी विशेष अखबार से नहीं होता है, समाचार पत्र से नहीं होता है, बल्कि जहाँ पर इसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं या अच्छा इसको पैसा मिल रहा होता है, अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग अखबारों के लिए एक साथ भी और अलग अलग भी ये लिखता है। एक साथ भी कई अखबारों के लिए लिख लेता है और अलग अलग भी लिख देता है। भुगतान पर निर्भर करता है कि क्या किसके लिए लिखना चाहता है। ऐसा फ्रीलांसर पत्रकार के लिए कहा जाता है। बीट किसे कहते हैं? तो ये भी प्रश्न पूछा है, कई बार आया है। तो संवाददाताओं के बीच उनकी रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखकर काम को बांट दिया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे ही बीट कहा जाता है। चलिए, इसे आगे बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, हम उसे देख लेते हैं। तो खबरें कई तरह की होती है, राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, व्यापार, खेल, कृषि, विज्ञान, व्यापार आदि से जुड़ी हुई होती है। तो जिस संवाददाता की जिसमें रुचि होती है उसको उसकी बीट का, रुचि का और ज्ञान का काम दे दिया जाता है और फिर उसको उसी तरह की रिपोर्टिंग करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है कि मान लीजिए किसी संवाददाता की रुचि आपराधिक, ज्ञान भी और रुचि भी अपराध की जो खबरें हैं उनकी जानकारी इकट्ठा करने में है, तो उसे उसके क्षेत्र की, शहर की, आसपास की सारी खबरों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। फिर ये न्यूज़ पैग एक प्रश्न है, ये भी 1-2 बार आया है, हालांकि उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आया हुआ है। तो ये ज़्यादातर रिपोर्ट लेखन के संदर्भ में होता है।
पुराने संदर्भों को आज के संदर्भ के साथ जोड़कर प्रस्तुत करना ही न्यूज़ पैग कहलाता है। धन्यवाद बच्चों, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अतिरिक्त भी हैं, लेकिन